चलिए दोस्तों, आगे का टाइप अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, कल की क्लास के अंदर अपन लोगों ने 4 टाइप अपन लोगों ने देख लिए थे। ठीक है, और उसमें अपन लोगों ने बात करी थी कि जो मेन सवाल जो बने थे अपने पास में, वो किस टाइप के सवाल अपन लास्ट के अंदर अपन लोग देख रहे थे। अपन लास्ट के अंदर अपन ने देखा जाए तो जो 4th टाइप आपके जो थे उसके अंदर हमने देख लिया था कि अपने पास में जैसे फर्स्ट टाइप अपन ने था तो नॉर्मल सीरीज़ थी। क्लियर है चीज़ें, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं क्लास को। अभी तक जो अपन ने देखा है, जो टाइप फर्स्ट था उसमें तो क्या था, नॉर्मल अल्फ़ाबेट सीरीज़ थी जिसमें कोई दिक्कत नहीं थी सर हमें। फिर उसके बाद में जो टाइप 2 था उसमें क्या कर दिया था, जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ और नॉर्मल अल्फ़ाबेट सीरीज़ थी उसको क्या कर दिया था, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया था। उसको विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो अपने को पूछ लिया था कि भाई दाएं से बाएं से जो भी है आपको आराम से आप सवाल बता सकते थे। फिर उसके अंदर क्या था, नेक्स्ट में क्या था, नेक्स्ट जो तीसरा टाइप था, तीसरे टाइप में अपन लोगों ने क्या कर दिया था, यदि क्या कर दिया जाए, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो लेफ्ट से राइट से जो भी अपने को सवाल बन रहे थे, तो इस तरीके के जो सवाल अपन लोगों ने किए थे, इस तरीके के जो क्वेश्चंस थे उन्हें करवाने की ट्रिक मैंने क्या बताई थी कि सर इसको मल्टीप्लाई बाई 2 से हम लोग क्या दे देते हैं, आंसर दे देते हैं। ठीक है, लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 2 करके अपन आंसर जो आता है उसकी प्लेस वैल्यू जो आती है वही अक्सर हमारा आंसर होता है। और टाइप नंबर 4 के अंदर क्या था, टाइप नंबर 4 में ये था कि अपने को क्या कर दिया था, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। ठीक है ना, ईच अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। ठीक है ना, तो उस क्रम में अपने को किस तरीके से आंसर दिया था अपन ने कि भाई मल्टीप्लाई बाई 2 -1 करके हम आंसर दे रहे थे। आज अपन 5वां टाइप अपन डिस्कस कर लेते हैं कि भाई और एग्जामिनर किस तरीके से चीज़ों को घुमाता है। भाई चैप्टर एक नॉर्मल सा चैप्टर है, अल्फ़ाबेट सीरीज नाम का चैप्टर है, लेकिन इसी के अंदर भी कितने वेरिएशंस वो डालता है वो अपन लोग देख रहे हैं। अगला वेरिएशन देखो, अगला वेरिएशन अपने पास में कौन सा है, टाइप नंबर 5। अब इस टाइप नंबर 5 के अंदर देखो क्या है कि सर इसने अभी क्या कर दिया है, इसमें इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। क्या कर दिया है इसने, फर्स्ट हाफ को भी क्या, फर्स्ट हाफ मतलब जो ये होगा, एक बार यहाँ समझने की कोशिश करना। फर्स्ट हाफ, भाई किसी भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ का फर्स्ट हाफ कहाँ होता है, 13 तक के जो लेटर होते हैं वो क्या हो गए आपके फर्स्ट हाफ हो गए। और इस फर्स्ट हाफ को भी ये क्या कर देता है, रिवर्स ऑर्डर में कर देता है, और सेकेंड हाफ को भी क्या करता है, रिवर्स ऑर्डर में कर देता है। देखना कैसे कि भाई इसमें रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि इसने क्या लिख दिया है, किस तरीके से कर दिया है सर, एम को इधर लिख दिया, एम है ये एल एम ये हो गया, और इस तरीके से, और ए बी सी डी कहाँ से स्टार्ट हो गई है, ए बी सी और डी, ये इस तरीके से चल रहा है। तो इसने फर्स्ट हाफ जो बोल दिया, या फिर प्रथम अर्धांश बोल दो इसको, क्या कर दिया, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो इसने फर्स्ट हाफ को क्या कर दिया है, भाई यहाँ से ए से लेके एम तक था, इसको फर्स्ट हाफ को भी क्या कर दिया इसने, रिवर्स कर दिया, और सेकेंड हाफ को भी क्या कर दिया उसने, द्वितीय अर्धांश को भी क्या कर दिया, स्टेप 1 बोल दो इसको, स्टेप 2 बोल दो, प्रथम अर्धांश बोल दो, ठीक है ना, द्वितीय अर्धांश बोल दो। ठीक है, इसको फर्स्ट हाफ या फिर सेकेंड हाफ इस तरीके से अपन बोल लेते हैं। फिर यहाँ पे देखना, इसको भी ये क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। मतलब क्या हो जाएगा, जेड है, एक्स वाई जेड ये आपके इस तरफ आ गए, और यहाँ पे कौन सा हो गया, यही वाला पैटर्न जो है ना, एन ओ पी क्यू आर, ये सब इधर से हो गए। मतलब सर जी इस बार जो मेरे जो सवाल हैं वो किस पे बेस्ड बनेंगे। अब मेरे पास में कैसी सीरीज़ है, भाई एग्जाम में तो बस इतना ही लिखा आएगा, क्या लिखा हुआ आएगा, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिख दिए जाएं तब कौन सा अक्षर दाएं से 19वां होगा। तो मेरे पास में क्या पूछना चाह रहा है, ये मेरे पास में एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कि सर फर्स्ट हाफ को भी आपने रिवर्स कर दिया है और सेकेंड हाफ को भी आपने क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। जो आपको सीरीज़ मिलेगी इस सीरीज़ के अंदर राइट साइड से, इस सीरीज़ के अंदर राइट साइड से क्या बताना है आपको, 19वां अक्षर कौन सा आएगा वो आपको बताना है। जो ये नई सीरीज़ बनी है इसमें राइट साइड से 19वां अक्षर कौन सा आएगा वो आपको बताना है। देखिए लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लग सकती है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको सोल्व करना बहुत ही आसान है। कैसे देखना, यहाँ से इस साइड से 19वां अक्षर पूछा है ना मेरे से, राइट साइड से, भाई नई श्रेणी आपकी क्या बन गई है, नई सीरीज ये वाली बन गई है। अब इसमें मेरे को राइट साइड से 19वां बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना हो गया है, 13 अक्षर आ गए भाई, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी कि यहाँ पे तो सर इतना तो ये फर्स्ट हाफ है, तो ये कितने हो गए, 13 अक्षर यहाँ तक आ गए। अभी ये क्या पूछना चाह रहा है, लेकिन इसने तो पूछा है राइट साइड से लेके 19वां कौन सा आएगा, मतलब मेरे को कितना आगे और चलना पड़ेगा,
6 स्टेप और आगे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात है ना, राइट साइड से 19वां, तो 13 तो यहाँ तक हो ही गए भाई, हाफ था तो यहाँ से 13 हो गए, फिर उसके बाद में 6 और आगे चलूंगा तो मेरे पास ये 19वां मिल जाएगा। 13 और 6 19वां यहाँ पे जो लिखा रहेगा। अब सर अब तो मेरे को दिमाग लगा ही लूंगा मैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी, ए से छठा अक्षर कौन सा होता है, एफ होता है। अरे ए से छठा अक्षर कौन सा होता है, यहाँ ए आ गया ना, ए से छठा अक्षर कौन सा होता है, एफ होता है, और एफ ही क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ से मेरे हिसाब से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, अपने को यहाँ से देखना है भाई, कुल मिला के 13 तो यही हो गया, ए से छठा अक्षर और देख लेंगे तो मेरे पास में अल्टीमेटली मेरे को लास्ट में क्या मिल जाएगा, राइट साइड से 19th फ्रॉम द राइट एंड। जो नई सीरीज बनी है, फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया, सेकंड हाफ को रिवर्स कर दिया, फिर उसके बाद राइट साइड से 19वां अक्षर कौन सा होगा, एफ होगा। तो एफ इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर है, आई थिंक मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा भाई पैटर्न किस तरीके का बन गया है मेरा। इस बार जो है इस तरीके की मेरी सीरीज बन गई है। इस सीरीज में मेरे को राइट साइड से 19वां अक्षर मेरे को बताना है। क्लियर है, ये मैंने समझाया है। अगर थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा हो तो वीडियो को रिवाइज करके आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। कुछ इक्वेशंस मैं लिखता हूँ तो आप उनको करने की कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। आप बताइए, देखिए यहाँ पे समय कुछ इक्वेशंस मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31, राइट साइड से 23rd कौन सा आएगा वो बता दो आप। राइट साइड से 23वां अक्षर कौन सा आएगा ये आप बता दीजिए। सर इसको देखना, मैं सवाल को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ ना, ये पूरा कंप्लीट नहीं लिखूंगा, लैंग्वेज यही रहेगी। यदि प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में कर दिया जाए तो बताइए राइट साइड से 23वां अक्षर कौन सा आएगा। कुछ एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। आपको बताना है राइट साइड से 17th कौन सा आएगा। जल्दी जल्दी फटाफट इनको आप सोल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, नॉर्मल से। चलो और लिख लीजिए, एक सवाल और लिख लीजिए। राइट साइड से 20th कौन सा आएगा। भाई इन तीनों सवालों को आप सोल्व करके देखिए, इसी तरीके से ही, इसी तरीके से इनको सोल्व करके देखो। चलो वीडियो को आप पॉज कर लिया करो। अगर यहाँ पे अभी आपको जैसे कि ना अभी करने में टाइम लग रहा है तो मैं तो आपको कंटिन्यूस बोलता रहूँगा, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके इन तीनों को करके देखिए कौन कौन से आपको आंसर मिल रहे हैं। सर अभी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। यहाँ से अगेन आपने पूछा हुआ है, तो इस बार मेरे को क्या पूछ रखा है, राइट साइड से ही आपने पूछा है। और राइट साइड से क्या पूछ रखा है आपने कि मेरे को राइट साइड से कौन सा बताना है, दाएं साइड से। दाएं साइड से 23वां अक्षर कौन सा होगा। तो सर 23 तो यहाँ, 13 तो यहाँ तक हो ही गई, 13 तो यहाँ तक हो ही गई। फिर मेरे को यहाँ से लेकर के चलना है, मेरे को राइट साइड से क्या जाना है, कहाँ तक जाना है, 23वां अक्षर कौन सा आएगा। तो कुल मिलाकर के सीधी सी बात है सर, यहाँ से मेरे को अभी कितना आगे चलना है, यहाँ से मेरे को कितना आगे चलना है, 10 और आगे चलना है। तो टोटल मिलाकर के यहाँ पे कितना हो जाएगा, मेरे को 23वां मिल जाएगा। लेकिन अभी मेरे को यहाँ पे मेरा काम आसान हो गया है। कुल मिलाकर के यहाँ से तो मेरे को इतने तक तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे को अभी ए से स्टार्ट होते हुए 10वां अक्षर कौन सा आएगा, तो ये तो मेरे को हमेशा से पता है। पे अल्फ़ाबेट की नॉर्मल सी सीरीज दिख रही है, उसमें ए से शुरू होकर के 10वां अक्षर कौन सा मिलता है, मेरे को जे मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं इसके अंदर। क्लियर है। तो राइट साइड से 23वां अक्षर, भाई 13 और 10 23वां अक्षर यहाँ कौन सा मिलने वाला है आपको, जे मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ तक तो 13 होते ही होते हैं, इसके बाद में 10 आगे चलना है। तो ए से 10वां अक्षर कौन सा होता है, जे होता है। भाई नॉर्मल सीरीज से दिख रही है ना, नॉर्मल सीरीज में ए से 10वां अक्षर कौन सा होता है, जे होता है। वही मेरा आंसर बन जाएगा। क्लियर है। फिर वही सवाल है भाई, इसी के अंदर क्या हो गया, राइट साइड से 17वां बताओ। अब आप एक्सपर्ट हो चुके हो इस चीज़ में, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से 13 तो ये हो ही गए, इससे आगे मेरे को कितना आगे जाना है, 4 स्टेप और आगे जाना है। 4 स्टेप आगे जाऊंगा तो मेरे को कौन मिलेगा, ए से चौथा कौन होता है, चौथे नंबर पे डी होता है। तो डी इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर है सर, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखिए, इसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 20वां, ये तो सर अब हम अपने आप कर लेंगे। ठीक है, कैसे कि सर 13 तो यहाँ तक हो ही गया है, और 13 के अंदर कितना आगे और जाना है, यहाँ से 13 और उसमें 7 और ऐड हो जाए, है ना। 13 के बाद में कितना, 7 स्टेप और आगे जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा। तो मतलब ए से 17th हुआ, ए से 7th कौन सा आएगा भाई, राइट साइड से तो टोटल कितना हो गया, 20वां हो गया। लेकिन अभी यहाँ से तो ए से 7वां अक्षर कौन सा आता है भाई, जी आता है। ए से 7वां अक्षर कौन सा आता है, जी आता है। तो जी इस मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
बहुत सिंपल सा था, कुछ नहीं है। एक बार दोबारा इस चीज़ को समझ लीजिए भाई। अल्फ़ाबेट जो सीरीज़ अपनी नॉर्मल अल्फ़ाबेट सीरीज जो होती है, इसमें इसने बोला है कि मैंने एक चेंजेस कर दिया है क्या, कि प्रथम अर्धांश जो फर्स्ट हाफ जो है, इसको जो फर्स्ट स्टेप बोल दो, फर्स्ट हाफ बोल दो, प्रथम अर्धांश बोल दो, एक ही नाम है। किताबों में आप जब सवालों को सोल्व करोगे तो यही चीज़ें मिलेंगी। इसको उल्टा कर दिया जाए और इसको भी रिवर्स में लिख दिया जाए, सेकेंड हाफ को भी रिवर्स में, दोनों को ही क्या कर दिया जाए, रिवर्स में लिख दिया जाए। तो अब बताइए मेरे को राइट साइड से 19वां कौन सा होगा भाई। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में इस सवाल को भी कैसे लिख सकते हैं, राइट से 19th पार्ट कौन सा है, राइट से 23वां पार्ट कौन सा है, राइट से 17वां कौन सा है, 20वां कौन सा है। तो आप आराम से इस प्रकार के सवालों के आप आंसर दे सकते हो। क्लियर है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मिलता हूँ मैं कुछ एक क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कराता हूँ जिसमें आपको कुछ और दिक्कतें आएंगी। भाई ये तो नॉर्मल आप बता पा रहे हो है ना। अभी कुछ क्वेश्चंस और उनके साथ आता हूँ ताकि क्या है कि आपको कुछ एक डाउट होंगे वो उन क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है, चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। चलिए नेक्स्ट ये 4 क्वेश्चन और देख लेते हैं कि भाई अब आपको किस तरीके की प्रॉब्लम सोल्व करने देखने को और मिल सकती है। देखना यहाँ पे कि इस बार सर मेरे से क्या पूछ लिया इन्होंने, भाई ये चीज़ अगर आपकी ये जो क्या किया था अभी तक जो भी चीज़ थी राइट साइड से आप बता रहे थे और राइट साइड से सारे के सारे जो भी आपने लिखे थे, भाई 20वां पूछ लिया, 17वां पूछ लिया, 14वां पूछ लिया, जो भी पूछ लिया, मतलब आपने भाई इस हाफ को क्या क्रॉस करके चला गई थी वो चीज़ें। लेकिन अगर यहाँ से पूछ लिया जाता, इन्हीं में से ही कुछ पूछ लिया जाता कि भैया यहाँ से राइट से क्या बता दो, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है राइट से आपको 9वां बताना है। अब राइट साइड से मेरे को 9वां बताना है, तो भाई अब मेरे पास में चीज़ तो ये बन चुकी है, ये नॉर्मल सीरीज तो रही नहीं है, मेरे पास सीरीज कौन सी है, ये बन गई है, क्योंकि क्वेश्चन आपका वही रहेगा, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में कर दिया जाए तो राइट साइड से 9वां अक्षर बताओ। तो इस बार मेरे को इस राइट साइड से यहाँ से 9th अक्षर कौन सा आएगा वो मेरे को बताना है। क्लियर है, यहाँ से राइट साइड से 9वां अक्षर कौन सा लिखा हुआ है वो मेरे को बताना है। अब देखना दोस्तों भी इस सवाल को मैं किस तरीके से सोल्व करता हूँ, एक बार थोड़ा सा माइंड लगाना। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत है नहीं। देखना कि सर सीधी सी बात है, आप इस n से स्टार्ट करते हुए चलोगे और इस n से शुरू हुआ है और कहाँ पे n से 9वां अक्षर आप पूछ रहे हो, तो सर सिंपल सी चीज़ है। देखना गौर से देखना, इसी n से शुरू करते हुए आप कौन सा पूछना चाह रहे हो, 9th वाला अक्षर यहाँ कौन सा आएगा वही तो पूछना चाह रहे हो। अरे सर नॉर्मल के अंदर भी मेरे पास में चीज़ कौन सी हो रही है, यहाँ पे समझना कि आपने पूछा है कि ये वाली जो सीरीज बन चुकी है क्वेश्चन के अनुसार, अब मेरे पास ये है और आपने क्या पूछा है, 9 यहाँ से राइट साइड से 9वां अक्षर कौन सा आएगा, मतलब n से शुरू होगा, NOPQR, यहाँ से स्टार्ट होकर के 9वां अक्षर कौन सा मिलेगा वही तो पूछ रखा आपने। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि यहाँ से n से शुरू करते हुए NOPQR और यहाँ से जो 9वां अक्षर जो आएगा वही तो इधर से वही अक्षर तो आएगा ना। क्लियर है ये चीज़, समझ पा रहे हो चीज़ को, क्योंकि यहाँ से अब देखना किस तरीके से इजी हो जाएगा। सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तक तो ये 13 अल्फ़ाबेट है, इनसे मुझे कोई लेना देना है ही नहीं, यहाँ तक तो ये 13 हो गया, फर्स्ट हाफ यहाँ कंप्लीट हो गया। अभी इसके बाद में यहाँ से 9वां अक्षर मेरे को बताना है, तो 13 तो यहाँ तक है ही है और यहाँ तक कितने हो गए, 13 और 9, अरे 13 और 9 कितने हो गए, 22 हो गए, 13 और 9 22 हो गए, मतलब लेफ्ट साइड से 22वां अक्षर कौन सा आता है वही मेरा यहाँ से 9वां अक्षर है। अरे क्लियर हुई चीज़, छोटी सी चीज़ है, n से 9वां बताना है तो यहाँ से भी मैं n से 9वां ही तो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को हेल्प क्या मिल गई, मेरी नॉर्मल अल्फ़ाबेट काम में ले लूँगा और नॉर्मल अल्फ़ाबेट के अंदर मेरे को हमेशा बाएं से चीज़ें पता होती है, तो बाएं से 13 और 9 कितना हो गया, 22 हो गया, तो 13 और 9 22 हो गया, तो यहाँ से लेफ्ट से 22वां अक्षर कौन सा होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। लेफ्ट से 22वां अक्षर कौन सा हो जाएगा भाई, आपके पास में 22 V 2 डबल की तरह दिखता है, तो V इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। दोस्तों समझ में आ गई होगी, फिर से समझने की कोशिश करो, ठीक है। एक सवाल को मैं और समझाता हूँ आपको, क्लियर है, एक सवाल आप और समझने की कोशिश करो। देखो वही सवाल आपका वही है, प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में कर लिख दिया जाए तो बताइए राइट साइड से तीसरा अक्षर कौन सा आएगा। देखो दोस्तों इसको तो आप यहीं से देख लोगे, भाई मैंने ये लिखी रखी है, तो राइट साइड से तीसरा अक्षर फर्स्ट सेकंड और थर्ड कौन सा आने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या बनेगा, P बनेगा। लेकिन अपन को तो अपने को तो एक क्या करना है, पैटर्न को फॉलो करवाना है कि भाई आंसर किस तरीके से देंगे। तो यहाँ देखना कि आप है ना
देखो दोस्तों, यहाँ से लेकर के तीसरा बता दो, इस n से शुरू होकर के तीसरा बता दो। तो इस नॉर्मल में भी n से शुरू होकर के तीसरा अक्षर कौन सा है, यहाँ पे भी तो p है ना। लेकिन मैं तो किस तरीके से बताता हूँ भाई, 13 तो यहाँ आ ही गए हैं, 13 के अंदर ये 3 और ऐड करूंगा भाई, 3 स्टेप ही तो आना, इधर 3 और ऐड कर दूंगा, मतलब टोटल मिला करके 13 और 3 16, 13 और 3 16। तो लेफ्ट साइड से 16वें नंबर पे कौन आता है, P आता है। लेफ्ट साइड से 16वें नंबर पे कौन आता है, P आता है। और P का कोड क्या होता है आपके, कितने पे आता है, 16वें नंबर पे आता है। तो क्या हो गया, ये इस तरीके से अपन आंसर दे सकते हैं। अब आप लोगों को अच्छे से आपको हैबिट पड़ गई है, सर अब हमें कोई दिक्कत किसी तरीके की आने वाली है नहीं। अगला क्वेश्चन आपने पूछा है राइट साइड से 7वां बताना है, राइट साइड से 7वां बताना है। सर हम इन झमेले में पढ़ेंगे ही नहीं, इसके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे कुल मिलाकर के n से 7वां बताना है। तो n से 7वां अक्षर मेरे को बताना है, तो सीधी सी बात है 13 में 7 जोड़ा 20वां। लेफ्ट से 20वां कौन होता है, T20 भाई, 20 पे कौन आता है, T आता है। तो T मेरा क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। सर इसको मैं फिर प्रैक्टिस करता हूँ, वही आपने पूछा तो क्या है, राइट साइड से क्या पूछ रखा है, राइट साइड से 5वां अक्षर कौन सा आएगा। भाई सीधी सी बात है, आप n से 5वां अक्षर पूछ रहे हो, n से 5वां अक्षर आप पूछ रहे हो, n से 5वां अक्षर पूछ रहे हो। तो यहाँ से क्या हो गया, 13, 13 और 5 18वां अक्षर कौन सा आएगा। सीधी सी बात है, पूरी नॉर्मल अल्फाबेट में यहाँ से 18वां अक्षर जो है वही मेरा क्या हो गया आंसर भी, 5वां यही तो हो गया ना। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और 5 आरवां आर, 1 2 3 4 और 5 आर भाई 18वां अक्षर भाई। 13 तो ये हो गए यहाँ तक, 13 और 5 18, मतलब लेफ्ट से 18वां कौन सा आता है, आर आता है। और आर ही मेरा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। दोस्तों क्लियर हुई चीज, पक्का, ठीक है, होगी। इतनी थोड़ी वीडियो को रिवाइज करके देखिए। देखो बताने का तरीका अलग है, आप यहाँ से बताओगे तो कोई काउंट करते हुए पूरा लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को भाई, इतना आपके माइंड में हो जाएगा कि फर्स्ट हाफ से मैं क्या कर चुका हूँ, क्रॉस कर चुका हूँ। और 13 के बाद में 5वां 7वां जो भी है ना, 7वां तीसरा 9वां कुछ भी आपको बताना है। अगर मैं इसको क्रॉस कर जाता हूँ तो पहले अपन ने जो सवाल किए थे, अगर 13 से ऊपर राइट साइड से 13 से ऊपर की वैल्यू पूछ ली होती तो आराम से मैं यहाँ से बता देता था, ए से, कोई दिक्कत नहीं थी जो पीछे सवाल किए। अभी क्या हुआ, इस 13 से कम वैल्यू रह गई, यदि राइट साइड से पूछ रहा है और 13 से कम वैल्यू रह गई तो मेरा पैटर्न क्या रहेगा, इस तरीके से आंसर बताने का तरीका रहेगा। क्लियर है, समझ में आई होगी। वीडियो को देखो, थोड़ा रिवाइज करना, थोड़ी मेहनत खुद करो, खुद का दिमाग लगाओ, ताकि क्या है इसको और अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे। क्लियर है, तो मैं कुछ एक आपको और प्रॉब्लम आएगी ऐसे ही सवालों में, इसी सीरीज में कुछ एक प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ेगी, उनके साथ कैसे डील करना है वो मैं भी कुछ एक क्वेश्चंस और लेके आता हूँ। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए दोस्तों, है ना, नेक्स्ट टाइप के देखते हैं सवाल कि सर आप सारे के सारे सवाल हमें राइट से क्यों करवा रहे थे। अभी तक जो आपने सवाल कराए राइट से करवाए, तो थोड़े लेफ्ट से भी देख लीजिए। लेफ्ट से अगर पूछेगा तो किस तरीके से अपन लोग इनके साथ डील करेंगे। देखना यहाँ पे कुछ एक इन सवालों को आप समझने की कोशिश करना। क्या पूछ रखा है भाई, अभी ये तो चीज़ हो गया, सवाल तो मेरा पैटर्न तो मेरा फिक्स ही है, लेकिन क्वेश्चन अभी क्या बन रहे हैं भाई। सवाल आप लोगों को समझ में आ गया हो, एग्जाम में पूरा सवाल लिखा आएगा। यदि प्रथम अर्धांश एवं द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आप बताइए लेफ्ट साइड से बाएं से 19वां अक्षर कौन सा आएगा। इस बार आपको सवाल कहाँ से पूछ लिया है, इसने यहाँ से पूछ लिया है। यदि इस तरीके की सीरीज जब आपके पास बन चुकी है तो एक काम कीजिए, आप मुझे बताइए कि लेफ्ट से 19वां अक्षर कौन सा आएगा। आप लेफ्ट से यहाँ से चलिए और मेरे को बताइए इसी सीरीज में यहाँ 19वां कौन सा लिखा हुआ है। तो देखना कि सर अब हम थोड़ा सा इस चीज़ में थोड़ा सा फंसे तो नहीं है, लेकिन अभी हम देख लेंगे कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो कितने हो गए, 13 तक तो हम पहुँच गए, क्योंकि फर्स्ट हाफ यहाँ तक आ चुका है मेरा, है ना। तो 13 तक हम पहुँच गए हैं। 13 से आगे कितना जाना है, 9 आगे और जाना है मेरे को। 13 से कितना आगे जाना है भाई, कौन सा पूछा हुआ है, सॉरी 6 आगे और जाना है, ठीक है ना, क्योंकि 19वां पूछा है ना। तो 13 तो यहाँ तक हो ही गए, और इसके आगे यहाँ से 6 और आगे चलेंगे तो मेरे को इधर से 19वां अक्षर मिल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मेरे को यहाँ से 19वां पूछा है तो मैं इधर से काउंट करते करते यार जल्दी से मैंने काउंट कर लिया, यहाँ तक तो 13 होते ही हैं। 13 के बाद में 6 और आगे चलूंगा तो जो मेरे को यहाँ जो मिलने वाला है वही मेरा क्या बन जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो देखना अब यहाँ मेरे को मिलने वाला क्या है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज़ को कि सर आपको यहाँ वही मिलेगा जो जेड से आप शुरू करोगे। क्या करोगे, इस जेड से आप स्टार्ट करोगे, जेड से स्टार्ट करोगे और जेड से छठा अक्षर।
अरे क्लियर है, थोड़ा सा ध्यान से देखना कि इस जेड से आप स्टार्ट करोगे और 6 स्टेप आगे जाओगे तो जो आपको मिलेगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर है, तो एक बार देखना, मैं इसी चीज़ को इस तरीके से देख सकता हूँ ना कि आप क्या करोगे, इस जेड से स्टार्ट करोगे और आगे जो छठा अक्षर जो आपको मिलने वाला है ना, 1 2 3 4 5 और 6, छठा अक्षर जो आपको मिलने वाला है वही आंसर होगा। अरे भाई ये ऐसा ही तो लिखा हुआ है यहाँ से, मतलब कुल मिला के 13 तो यहाँ पहुँच चुका हूँ मैं, यहाँ से शुरू करूँगा और यहाँ से जो छठा अक्षर मेरे को मिलेगा वही मेरा आंसर होगा। मतलब सर कुछ ये नॉर्मल सीरीज में अगर देखूँ इस चीज़ को, तो नॉर्मल सीरीज में कुछ मेरे को इस तरीके का दिख रहा है कि जेड से छठा अक्षर बताओ। भाई राइट साइड से नॉर्मल सीरीज में ये सवाल कैसा बन गया है, नॉर्मल सीरीज में अगर देखूँ तो ये वाला पैटर्न इस तरीके से, या तो यहाँ से छठा बता दो या तो यहाँ से, क्योंकि सर मेरे को एग्जाम में ये चीज़ मैं लिखूंगा नहीं, सवाल मैंने पढ़ लिया लेकिन ये चीज़ मैं लिख करके 13 और यहाँ से 6 मैं काउंट करूँगा, पूरा लिख करके जो आएगा आंसर बताऊँगा, ऐसा काम मुझे नहीं करना। मतलब कुल मिला करके मुझे एक शॉर्ट में करना है, तो मैं किस तरीके से करूँगा कि यहाँ से छठा बता दो या फिर यहाँ से छठा बता दो, एक ही बात है। तो लेकिन ये वाली सर नॉर्मल सीरीज में राइट साइड से छठा बताना मेरे लिए बहुत आसान होता है। अरे राइट साइड से छठा बताना मेरे साथ में मेरे लिए बहुत आसान होता है। कैसे कि सर राइट साइड से जब भी छठा बताना होता था तो मैं क्या कर देता, या तो राइट साइड से छठा बता दो या फिर राइट साइड छठा बता दो, या फिर क्या बता दो, लेफ्ट साइड से 27 माइनस 6 वाला बता दो। अरे 27 माइनस 6 देगा कितना आएगा, 21वां बता दो। या तो क्या बता दो, राइट साइड से छठा कौन है वो बता दो, या फिर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड से 21वां कौन है वो बता दो, एक ही बात है। तो जैसे ही राइट से छठा मेरे को बताना है तो मैंने इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिया, कैसे, 27 माइनस 6 करके। तो 21वें नंबर पे जो है, और 21वें पे अब मेरे को पता है कौन आता है, 21वें पे यू आता है, तो यू इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों फिर से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ ये चीज़, है ना। देखो बोर्ड पे देखो, आप इधर देखो, एक बार फिर समझने की कोशिश करना कि सर सीरीज इस तरीके की बन चुकी है और मेरे से क्या पूछ रहा है, लेफ्ट साइड से बाएं साइड से 23वां अक्षर बताओ। तो मैं गिनने के लिए गया, यहाँ से मैंने बाएं से मैंने चालू किया, गिनने के लिए गया, 13 तक पहुँच गया। 13 से आगे मुझे तो कहाँ तक जाना है, 23 तक जाना है। मतलब अब जेड भी आ गया है, जेड से आगे कितना जाऊँगा, 10 स्टेप और जाना है मेरे को। भाई 13 तो यहाँ तक हो ही गया, 10 और जाऊँगा तो यहाँ पर मेरे को 23वां अक्षर मेरे को मिल जाएगा। तो सर आप क्यों दुखी हो रहे हो, जेड से 10 आगे ही तो जाना है, जेड से 10 आगे ही तो जाना है आपको, जेड से 10 आगे ही तो जाना है। तो 10, एक मिनट, आपको जेड से 10 आगे ही तो जाना है। तो नॉर्मल सीरीज में राइट साइड से 10वां बताने का मतलब भी क्या होता है, राइट साइड से 10वां बता दो, या फिर क्या बता दो, लेफ्ट साइड से 27 माइनस 10 बता दो 17वें नंबर पे। क्यू कौन आता है, क्यू आता है। क्यू क्या दिखता है, क्यू के अंदर 17 छुपा रहता है ना, तो क्यू क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब सर हम एक्सपर्ट हो गए हैं इस चीज़ में, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल आप क्या पूछ रहे हो, लेफ्ट साइड से 15वां बताओ। तो लेफ्ट साइड से 15वां बताओ, सीधी सी बात है, आप क्या पूछ रहे हो, लेफ्ट साइड से 13 और 14 और 15। मेरा आंसर क्या आने वाला है, वाई आने वाला। लेकिन मैं एग्जाम में लिखने वाला हूँ नहीं, मतलब कुल मिलाकर के आपने आप इससे आगे 2 आगे जाते ही आपको वाई आंसर मिल जाएगा। मेरे को आंसर तो मेरे को पता चल गया है, लेकिन मैं तो एक पैटर्न को फॉलो करूँगा ना। मेरे को एग्जाम में जो भी, ये सर देखना आप है ना, साथ में नोट कर लेना, वो मैंने मिटा दिया है, ठीक है। तो इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो आप साथ में नोट करते रहना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, राइट साइड से दूसरा बता दो। भाई जेड से आगे दूसरा बता दो, या फिर इधर से दूसरा बताने का मतलब ही क्या है, अरे नॉर्मल अल्फाबेट में राइट साइड से दूसरा बताने का मतलब आपका क्या है, लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करोगे इसको तो 27 माइनस 2 कौन आ जाएगा भाई, 25, और 25वें नंबर पे कौन आता है, वाई। तो वाई इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीज़, ठीक है। अब देखो, अब हम एक्सपर्ट हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अब सवालों को हमें सोल्व करने आ गए हैं। यहाँ पे 13 के बाद में जेड से 5वां बताना है। अरे जेड से 5वां आपको बताना है सर, तो जेड से कौन सा, 5th आपको बताना है। तो जेड से 5th बताने का मतलब ही क्या हो गया भाई, राइट साइड से 5वां बताने का मतलब ही क्या है, 27 माइनस 5 कन्वर्ट कर लिया, क्या हो जाएगा, 22वां अक्षर कौन सा आता है, वी आता है। वैसे भी है ना, यहाँ से देख लिया कि यहाँ से जेड के बाद में कौन आ जाएगा, वी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5वां अक्षर कौन सा है, वी। तो वी इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अरे क्लियर है दोस्तों, क्लियर हुई चीज़, ठीक है। तो इनको देखिए, अब देखिए मैं इसके साथ में ही आप लोगों को समझा दूँ या फिर थोड़ा इसको आप, चलो मैं इसमें है ना कंटिन्यू कर लेते हैं ना अपन चीज़ को, ठीक है। इनको और समझ लेते हैं साथ में।
इनको मैं रफ कर दूं, आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए इनको, है ना, ताकि क्या है कि एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वाले में डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों फटाफट, है ना, इनको भी देख लीजिए। तो इसमें आपको क्या दिक्कत आएगी, थोड़ी सी आप लोगों को इनमें भी कुछ दिक्कत देखने को मिलेगी, तो आप देखना यहाँ पे कैसे कि सर अब इस बार क्या पूछ रखा है भाई, 13 से क्रॉस करता था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी सर, आपको 13 से ये सारे की सारी वैल्यूज़ क्या है क्रॉस कर रखी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप राइट साइड से और उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करके जो ओरिजिनल वैल्यूज है उससे आप बता देते हो। लेकिन अभी मेरे साथ में क्या दिक्कत आएगी, अभी देखिए आपको बताना है लेफ्ट से 9वां, भाई यहाँ से 9 नंबर पे कौन आएगा वो आपको बताना है। भाई बाएं से, यदि वही वाले सवाल वही हैं, बस इनको शॉर्ट में मैंने लिख दिया है कि बाएं से 9वां बताइए, प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो बताइए बाएं से 9वां अक्षर कौन सा आएगा। तो यहाँ समझना, बाएं से 9वां अक्षर मतलब यहाँ से सर एम से स्टार्ट होकर के और 9 आगे बढ़ूंगा तो मेरे पास में कौन मिलेगा, यहाँ पे जो मिलेगा वही मेरा क्या बन जाएगा, आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा इस चीज़ को एनालाइज करते हैं अपन कि इस सवाल का आंसर आसानी से किस तरीके से अपन लोग दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्लेस वैल्यूज याद करवा रखी हैं, उनको अपन यूज़ कर पाएँ, जल्दी से इन सवालों को सोल्व कर पाएँ। तो देखना कि सर नॉर्मल सीरीज में आप देखोगे तो आपको यही आंसर देना है यहाँ से, मतलब आपको यहाँ से आंसर देना है कि एम से शुरू होकर के 9वां कौन सा आएगा, मतलब एम से शुरू होकर के 9th पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ समझना सर, जब आपका क्या है यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 13 लेटर ही तो हैं, 13 लेटर ही तो है कंप्लीट। जब आपके पास में 27 लेटर हुआ करते थे और आपको राइट साइड से कोई 9वां पूछ लेता, अगर आपके पास में ये टोटल सीरीज होती और राइट साइड से कोई 9वां पूछ लेता तो अपन क्या करते हैं भाई, टोटल 26 लेटर थे तो 27 में से 9 घटा देते, 27 में से 9 घटा देते तो फिर लेफ्ट से जो वैल्यू आती उसका हम आंसर बता देते। लेकिन इस बार मेरे पास पूरे 27 लेटर नहीं है, मेरे पास में यही चीज़ जो है वो क्या हो रखी है, मेरे को इस बार इधर से बताना है भाई, इस हाफ में ही एम से स्टार्ट होते हुए मेरे को 9वां बताना है, क्योंकि मेरे पास इधर से ही है ना, एम से 9वां मेरे को बताना है। तो कुल मिलाकर के सर जी यही तो बात होगी ना कि यहाँ से राइट साइड से पूछ लिया आपने भाई, अगर मेरे पास सीरीज इतनी है और राइट साइड से आपने 9वां पूछ लिया है तो मैं किस तरीके से बताऊंगा भाई, राइट साइड से आपने 9वां पूछा है लेकिन सीरीज कितनी है, इस बार मेरे पास में एम से 9वां पूछ रखा है, तो यहाँ लेटर कितने हैं टोटल, 13 है। तो इस बार मैं किस में से कर घटा दूंगा, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करूंगा तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा 14 - 9, अरे 14 - 9 मतलब 5वां अक्षर, मतलब इस साइड से 5वां बता दो या इस साइड से 9वां बता दो, एक ही बात है, इस साइड से 9वां अक्षर बता दो, एक ही बात है। तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पे भाई, लेफ्ट से 5वां कौन सा होता है मेरे पास में, अरे 5वें नंबर पे कौन आता है, ई कितने पे आता है, 5वें नंबर पे आता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अरे क्लियर है ये चीज़, एक बार फिर से समझने की कोशिश करना, ठीक है, एक बार फिर से समझ में, इसी में लिख देता हूँ, नहीं तो इनको मैं मिटा दूंगा फिर, है ना। तो इसमें देखना लेफ्ट से तीसरा, है ना, देखिए वैसे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, के आने वाला ही है, देखो सीधी सी बात है, लेफ्ट से तीसरा। सर जी आपने लेफ्ट से तीसरा अक्षर मेरे से पूछा है, तो लेफ्ट से भाई सीरीज तो ये बन चुकी है, लेफ्ट से तीसरा अक्षर तो के सीधा मेरे को यहाँ दिख रहा है, लेकिन हम तो ये लिखेंगे नहीं ना एग्जाम में। तो कुल मिलाकर के यहाँ से तीसरा अक्षर मेरे से पूछ रखा है, मतलब क्या हो गया, इधर से थर्ड, इधर से तीसरा अक्षर मेरे से पूछ रखा है, तो मैं क्या करूंगा सर जी, इसका आंसर किस तरीके से दे देता हूं मैं भाई, आपको इधर ये राइट साइड से है ना, इतना ही है, आधा ही है, 13 ही अक्षर वाली चीज़ अगर मैं लेता हूं और इसमें भी मैं दाएं से पूछ लेता हूं, तो इस दाएं को मैं किस में कन्वर्ट करता हूं भाई, राइट से तीसरा, भाई यहाँ से तीसरा पूछा है तो इसको लेफ्ट में बदलने के लिए टोटल 13 अक्षर है, तो 14 में से घटाता हूँ, भाई टोटल 26 होते थे तब तो 27 में से करके बता देता था। अभी यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, 13 लेटर हैं, तो मैं किस में से 14 - 3 करूँगा, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और 11वें नंबर पर कौन आता है, लेफ्ट से 11वें नंबर पर के आता है, जो कि मेरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। दोस्तों देखो इन दो सवालों को आप खुद को सोल्व करके देखिए, इनको है ना खुद इन दोनों को थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि हम ट्राई करें कि इसको ना हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। फिर से समझने की कोशिश करना, मेरे से क्या पूछा है, लेफ्ट से 5वां अक्षर पूछा हुआ है, क्या पूछा है, जो क्वेश्चन अब देखिए ये पुराने वालों के हैं, आप इनको देखते रहना, समझ तो रही हो साथ में। लेफ्ट से इधर से क्या बताना है, 5th बताना है, तो सर मेरे को तो क्या बता देता हूं मैं भाई, एम से ही तो 5वां इधर बताना है, तो एम से 5वां मैं इधर बताने की कोशिश करता हूं, तो मतलब मेरे पास में क्या हो गया, आधा ही है, और इस आधे में ही राइट साइड से बता रहा हूं, तो राइट साइड से 5वां बताने का मतलब मैं इसको लेफ्ट में बदलूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 14 - कितना बताना था,
50 बताना है ना आपको भाई, यहाँ से 5th बताना है। 14 माइनस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 9वें नंबर पे कौन आएगा भाई, 14 में से 5 गए, कितने आ गए, 9 नंबर पे कौन आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो आई इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा ये। तो यहाँ से जब आप स्टार्ट करोगे तो 5वां अक्षर यहाँ कौन मिलेगा आपको, आई मिलेगा। क्लियर है चीज़, यहाँ से करोगे तो यहाँ 5वां अक्षर कौन सा मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। क्लियर है। चलो जल्दी से एक सवाल को इसको आप लोग देखो। अब सर हमें पैटर्न समझ में आ गया है, जब भी लेफ्ट है, लेफ्ट से पूछा है और वैल्यू क्या है 13 से कम ही है मेरी, ठीक है ना। 13 से कम, 13 से ज़्यादा होती तो मेरे पास में वो पैटर्न हो ही जाता। 13 से कम मेरे पास में वैल्यू है तो मेरे को किस तरीके से बताना है, लेफ्ट से 8वां भाई, यहाँ से 8वां पूछ रहे हो सर, तो यहाँ से मैं 8वां बताऊंगा तब तो मेरे को ये लिखने पड़ेंगे सारे, तब जाके मैं 8वां बता पाऊंगा। लेकिन मैं इसमें मेरी जो ओरिजिनल है इसमें मैं 8वां आराम से बता सकता हूँ आपको कि यहाँ से 8वां कौन सा आएगा, यहाँ से 8वां कौन सा आएगा, मेरे को ये बताना है। तो क्या करूँगा, सीधी सी बात है, ये क्या हो गया, इस वाले हाफ पार्ट का राइट से 8वां, राइट से 8वां मतलब लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे तो सर, क्योंकि 13 लेटर है ना इसीलिए मैं 14 में से माइनस कर रहा हूँ। अरे 27 में से क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि पूरे नहीं है, आधे ही है, आधे में ही इधर से पूछा हुआ है दाएं से। तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 8, 8 और 6 कितना होता है 14, मतलब आपका लेफ्ट से 6वें नंबर पे कौन आता है, एफ, 6 जैसा दिखता है, तो इसका आंसर कौन बन जाएगा, एफ, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, नोट डाउन आप कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो आज के लिए अपन थोड़ा इस कंसेप्ट को इतना ही रखते हैं। आप सोच रहे होंगे सर जी कितने टाइप और बाकी रहे हुए हैं। अब देखना दोस्तों, कल थोड़ा सा और चेंजेस करूंगा मैं, ओनली फर्स्ट हाफ को ही उल्टा कर दिया जाए, सेकंड को एज इट इज रखो, फिर ओनली सेकंड को क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, फर्स्ट को एज इट इज रखा जाए। तो सवाल कैसे बनेंगे उनको अपन लोग डील करेंगे। तो टोटल है ना 8 टाइप ही बताऊंगा, तो उसमें से 5 और से और एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप बनता है, उसको अपन लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में अल्फ़ाबेट सीरीज़ का टॉपिक जो है अपन कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आपको थोड़े बड़े लग रहे होंगे टॉपिक, लेकिन क्या है एक एक चीज़ क्लियर हो जाएंगे, इसके बाद आपको इधर उधर कहीं पे भी इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, तो थोड़ा सा आप है ना साथ में बने रहो और चीज़ों को है ना शेयर करो, अपने दोस्तों तक है ना ये चीज़ें पहुँचाओ, ताकि क्या है कि वो भी इसको पढ़ सकें और बेनिफिट ले सकें। क्लियर है दोस्तों, आज का चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज करके देख लेना, खुद एनालाइज करना कि सर किस तरीके से बता रहे हैं, कहाँ से कैसे देखूं, ये वाली चीज़ें आपको नहीं करनी है। देखो आंसर आप बता दोगे इन चीज़ों के, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में जैसे ही आप ये चीज़ें लिखने के लिए गए आप टाइम वेस्ट करोगे, और टाइम वेस्ट करने का मतलब आप जानते ही हो। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से मेरे को चीज़ों को विजुअलाइज करना है कि भाई लेफ्ट से वैल्यू जब छोटी होती है तो किस तरीके से आंसर बताता हूँ, थोड़ी 13 से बड़ी वैल्यू आ जाती है तो कैसे बताता हूँ, राइट में भी 13 से बड़ी वैल्यू होती है, 13 से ज़्यादा वैल्यू होती है तो किस तरीके से सोल्व करता हूँ, और राइट में ही 13 से कम वैल्यू होती है तो किस तरीके से सवाल में सोल्व करता हूँ। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, ओके।